हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे उपस्थित हूं। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है जेनर डायोड के बारे में, क्योंकि जेनर डायोड जो है वो बहुत सारे कमेंट में आ रहा था कि आप जेनर डायोड के बारे में बताइए। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जेनर डायोड यूज होता है, लेकिन बहुत लोग के मन में जेनर डायोड के प्रति बहुत सारे डाउट रहते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होते हैं, इसकी टेस्टिंग क्या होती है, कैसे पहचाने कि कितने वोल्ट का जेनर है। ये सब सारे जो डाउट रहते हैं, ये सारा जो डाउट है हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जेनर डायोड की वर्किंग से लेके प्रिंसिपल से लेके टेस्टिंग तक सारा चीज जो है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। वीडियो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बगल में ही है, जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज कराए जाते हैं। जहां पर एसी पीसीबी की जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक की कराई जाती है। बेसिक से एडवांस लेवल की बात करें तो आपको जीरो लेवल से ट्रेसिंग से लेके फॉल्ट फाइंडिंग तक और एमसीयू प्रोग्रामिंग, ईप्रोम प्रोग्रामिंग और साथ में बहुत सारी सपोर्ट के लिए टेस्टिंग पॉइंट डायग्राम, ईप्रोम का सॉफ्टवेयर, बहुत सारा चीज जो है आपको सपोर्ट के लिए प्रोवाइड भी किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और एसी पीसीबी में अपना इंजीनियर बन के, रिपेयरिंग करने वाला बन के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हाय फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं जेनर डायोड के बारे में। तो जेनर डायोड की पहले हम सिंबल की बात करें तो जेनर डायोड का जो सिंबल है वो इस टाइप का बना रहता है। जहां पर आप डायोड के बारे में पढ़े होंगे तो इस साइड का जो टर्मिनल है उसको हम एनोड कहते हैं, इस टाइप एनोड, और इस टाइप साइड का जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, एनोड और कैथोड। लेकिन नॉर्मल जो डायोड है उसका सिंबल ये होता है। नॉर्मल जो डायोड है उसका सिंबल आपने देखा ये होता है। अगर आपको डायोड पे वीडियो चाहिए तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का जो चैनल है उस पर डायोड पे बहुत पहले वीडियो बन चुका है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो डायोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जेनर डायोड के बारे में बताने वाले हैं। तो डायोड का सिंबल ऐसे होता है, जिधर तीर का नोक है उधर कैथोड होता है, जिधर से तीर जा रही है उधर एनोड होता है। और ये सिंबल बताता है कि इधर से अगर हम कोई सप्लाई देंगे तो इधर पास हो जाएगी, लेकिन इधर से कोई करंट आएगा तो ये कैथोड जो है उसको रोक देगा। इसका मतलब कि नॉर्मल डायोड जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि अगर एनोड की तरफ से हम पॉजिटिव सप्लाई दे तो कैथोड की तरफ पास हो जाएगा, लेकिन अगर हम कैथोड की तरफ से कोई पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो जो डायोड है वो करंट को पास करने नहीं देता है। तो रिवर्स बायस उसको कहते हैं कि हम कैथोड की तरफ से पॉजिटिव सप्लाई देते, रिवर्स बायस में हमारा जो नॉर्मल डायोड है वो वर्क नहीं करता है। तो फॉरवर्ड डायोड का मतलब ये होता है। पहले जेनर की बात कर ले तो जेनर देखने में आपको कैसा कैसा मिल सकता है। जेनर आपको ज्यादातर ग्लास बॉडी में भी देखने के लिए मिल सकता है, रेड में, लेकिन इसमें एक ब्लैक स्ट्रिप बना रहता है। तो जिधर ब्लैक स्ट्रिप बना रहता है उधर आपका कैथोड होता है। पहचानने के लिए ये जो ब्लैक स्ट्रिप आप देख रहे हैं इधर आपका कैथोड होगा और इस टर्मिनल जो है वो आपका एनोड होगा। उसी तरह आप एसएमडी में भी देखेंगे तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो जिधर आपका ब्लैक स्ट्रिप बना हुआ है इधर कैथोड होता है और इस साइड आपका जो है वो एनोड होता है। उसी तरह एसएमडी की बात करें, एसएमडी में भी जेनर डायोड देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें भी हम देखेंगे कि पूरी बॉडी ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिप बना हुआ है। तो जिधर स्ट्रिप बना हुआ है उधर कैथोड होता है और इस साइड आपका एनोड होता है। तो इस तरीके से जेनर डायोड का एनोड कैथोड मार्किंग से आप पहचान सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में अगर नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड को यूज करें, मतलब कि इनके एनोड पे अगर हम पॉजिटिव सप्लाई दें तो ये कैथोड की तरफ से क्या कर देंगे, पास कर देंगे। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर इनके एनोड पे हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये कैथोड की तरफ पास कर देते हैं। लेकिन रिवर्स बायस क्या होता है उसको समझते हैं कि अगर हम कैथोड से, ये दोनों डायोड जो हैं, अगर हम कैथोड से पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये नॉर्मल डायोड जो है जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं, ये भी सप्लाई को रोक देगा, एनोड की तरफ पास होने नहीं देगा। और जेनर डायोड भी जो है वो कैथोड की तरफ जो है सप्लाई को रोकने का काम करता है। तो सिंबल बता रहा है कि ये रोकेगा, लेकिन इसका सिंबल हम देख रहे हैं कि ऐसे बना हुआ है। मतलब हमारा जो जेनर डायोड है वो एक स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है जो रिवर्स बायस में वर्क करता है। नॉर्मल डायोड जो है वो रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा, वो सप्लाई को रोक देगा। लेकिन जेनर डायोड जो है वो भी सप्लाई को रोकता है, लेकिन एक स्पेशल तरीके से इसका डिजाइन किया गया है कि इसका यूज सर्किट में रिवर्स बायस में ही किया जाता है। ये सप्लाई को रोकेगा लेकिन एक लिमिट वोल्टेज तक रोकेगा। हर जेनर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज बनाया जाता है। जितने वोल्ट का इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज डिजाइन किया जाता है उतना वोल्ट ही कैथोड पे रोकेगा। उससे अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा तो वो जो है एनोड की तरफ पास कर देगा एक्स्ट्रा वोल्टेज।
अब इसको समझना है तो जेनर डायोड जो है बहुत सारे वैल्यू में आते हैं, बनाए जाते हैं। तो हमारे फील्ड में एसी, पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या ज़्यादातर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखेंगे तो जो जेनर डायोड की वैल्यू यूज़ की जाती है, सबसे अधिक वाली की बात कर रहे हैं, वो आपका देखने के लिए मिल सकता है 3.3 वोल्ट का, 5.1 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का। उसके बाद ये आपको देखने के लिए मिल सकता है 15 वोल्ट का, 18 वोल्ट का, 24 वोल्ट का। तो ये ज़्यादातर जो वोल्टेज है जेनर के, ये जेनर के वोल्टेज जो है ज़्यादातर पीसीबी में यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन सा? 3.3, 5.8, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 और 24 वोल्ट, ये ज़्यादातर आपको यूज करने के लिए मिलेंगे। अब ये जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जेनर जो होता है मार्केट में वोल्टेज के हिसाब से ले जाते हैं और वाट के हिसाब से। वाट का मतलब कि हमारे नॉर्मल जो पीसीबी होती है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या ईवी, ये सब जो होते हैं, इसमें आपका हाफ वाट से लेके 1 वाट तक के जेनर यूज किए जाते हैं। और जहां अधिक पावर वाला सर्किट होता है वहां पर आपका 2 वाट, 3 वाट, 5 वाट के भी जेनर यूज किए जाते हैं। तो हमारे फील्ड में जो अधिक मैक्सिमम जेनर यूज होते हैं वो 1 वाट का यूज होता है, जिनके अभी करंट की बात करेंगे बाद में। अभी हम समझते हैं कि ये जेनर का जो वोल्टेज है ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये जो हमारे पास जेनर है, इसकी जो रेटिंग है वोल्टेज की वो है 3.3 वोल्टेज की, 3.3 वोल्ट की। अगर इसको सर्किट में लगाया गया है और इसको अगर हम रिवर्स बायस में लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर हम रख रहे हैं कैथोड, मान लीजिए इधर हम वोल्टेज दे रहे हैं कैथोड पे, तो ये अगर जेनर 3.3 का है तो ये 3.3 वोल्ट तक कैथोड पे रोकेगा। जब इधर से 3.3 वोल्ट आएगा तो उस समय ये 3.3 वोल्ट तक कैथोड पे रोकेगा। लेकिन अगर वो वोल्टेज 3.3 से अधिक हो गया, मान लीजिए वो वोल्टेज जो है 3.3 से अधिक हो गया, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा इसको ये क्या करेगा, एनोड की तरफ पास कर देगा। मतलब मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर अगर 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट जैसे ही इनपुट में हम इन करेंगे ये 3.3 ही रोकेगा। उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगा उसको ये एनोड की तरफ क्या कर देगा, पास कर देगा। आप समझ गए होंगे कि ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है इसका, उतना से अधिक वोल्टेज जब जाता है तो इसके अंदर की जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है, जो करंट को रोकने का काम करती है कैथोड पे, वो ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक हो जाता है कितना पे, जितना का वोल्ट का है उतना से अधिक आने पर वो ब्रेक होगा और एक्स्ट्रा वाले को क्या करता है, एनोड की तरफ पास कर देता है। तो ये जो बिहेव है इस तरीके से डिजाइन किया है जेनर का। इसी बिहेव का यूज जो है अलग अलग सर्किट में अलग अलग काम के लिए किया जाता है। मतलब कि आपने क्या समझा कि जेनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में अगर हम यूज करेंगे तो नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करेगा। तो फिर फॉरवर्ड बायस में जहां भी यूज करना है वहां पर नॉर्मल डायोड यूज किया जाए, जेनर क्यों? तो जेनर जो है एक स्पेशल डायोड है जिसका यूज रिवर्स बायस में किया जाता है। और रिवर्स बायस में इसका जो खासियत है वो ये है कि जितने ब्रेकडाउन का जेनर डायोड रहेगा उतना कैथोड पे सप्लाई रोकेगा। ये भी रोकेगा कैथोड पे, लेकिन कितना वोल्ट रोकेगा, जितने वोल्ट का डिजाइन किया गया है, जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका, उससे एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगा उस समय जो रोकने का डिफ्लेक्शन लेयर अंदर बना रहता है, जो रोकने का बैरियर बना रहता है, वो टूट जाता है। जितना वोल्ट का है उससे अधिक जब आएगा इसके कैथोड पे तो वो डिफ्लेक्शन लेयर बैरियर जो है वो टूटेगा और 3.3 को छोड़ के जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो भी आएगा वो आपका एनोड की तरफ क्या कर देगा, पास कर देगा। मतलब कि जेनर का जो यूज है, खासियत जो जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम तभी करेगा जब ये सर्किट में रिवर्स में लगेगा। अब आते हैं सर्किट में रिवर्स में, देखते हैं कि रिवर्स में यूज करने से कैसा कैसा काम किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जेनर डायोड से मेन 2 काम किया जाता है। एक, वोल्टेज को रेगुलेट करने में। रेगुलेट का मतलब कहीं हाई वोल्टेज है और सर्किट को एक वोल्टेज फिक्स करके देना है तो वहां पर भी जेनर डायोड का यूज किया जाता है। या कहीं सी इंपॉर्टेंट सर्किट को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है, जैसे एमसीयू हो गई या बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट आईसी होती है जिनको अगर हाई वोल्टेज मिल जाए, जितना वीसीसी जरूरत है उससे अगर अधिक वोल्टेज मिल जाए तो खराब हो जाती है, जिससे पूरा डिवाइस जो है, सिस्टम जो है वो खराब होने का डर रहता है। तो उन सब आईसी को या उन सब सेक्शन को, सर्किट को जो वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए उनके इनपुट में जेनर डायोड का यूज किया जाता है। तो जेनर डायोड का यूज ज्यादातर 2 काम के लिए किया जाएगा, एक वोल्टेज रेगुलेटर के लिए और दूसरा सर्किट को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट के लिए। तो कैसे ये सर्किट को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, कैसे ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वो सारा चीज जो है हम सर्किट से समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक सर्किट से समझेंगे कि जेनर से कैसे वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। जेनर से वोल्टेज कैसे रेगुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे पास एक लोड है और इस लोड को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो चाहिए मैक्सिमम 5 वोल्ट। इस लोड को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो मैक्सिमम 5 वोल्ट चाहिए। और हमारे पास जो पावर का सोर्स है जिससे हमें इसको पावर देना है वो सोर्स मान लीजिए 12 वोल्ट का है।
एग्जाम्पल, हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, लेकिन इस 12 वोल्ट के बैटरी से हमें 5 वोल्ट का लोड चलाना है। अगर इस 5 वोल्ट के लोड को हम 12 वोल्ट डायरेक्ट दे दें तो हमारा लोड क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब जो भी लोड हो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फिर अब दिक्कत यहां आ रही है कि हमारे पास जो पावर सोर्स है वो 12 वोल्ट का है और इस लोड को देना है 5 वोल्ट। अब यहां पर वोल्टेज रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए जेनर डायोड का भी यूज हो सकता है। कैसे यूज होगा वही हमें समझना है। तो हमने क्या बोला कि जेनर जो यूज किया जाता है वो रिवर्स में, जेनर जो यूज किया जाता है वो रिवर्स में किया जाता है। तो पहले इस रजिस्टर को हम यहां से, मान लीजिए ये रजिस्टर यहां नहीं लगा हुआ है, समझिए कि ये रजिस्टर नहीं लगा हुआ है और यहां पर जो वोल्टेज दिया गया है वो ऐसे दिया गया, और 5 वोल्ट का अगर हमें ये लगाना है तो रेटिंग हमने क्या बताया था कि 5 वोल्ट में जो जेनर आता है वो होता है हमारा 5.1 वोल्ट का जेनर। जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका वो 5.1 वोल्ट है। तो अब यहां पर हमारा जो पावर सोर्स है 12 वोल्ट का है और इसको देना है हमें 5 वोल्ट। तो हमेशा पैरेलल में, लोड के पैरेलल में जेनर को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है रिवर्स में। कि रिवर्स का मतलब कि इसके कैथोड पे हमने क्या कर दिया, 12 वोल्ट का पॉजिटिव दे दिया और इसके एनोड पे हमने क्या कर दिया, ग्राउंड दे दिया, नेगेटिव। अब इस तरीके से क्या करेगा कि ये 5.1 वोल्ट का है। अब जैसे ही 12 आएगा इसका बिहेव है कि ये 5.1 को रोकेगा और एक्स्ट्रा को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। तो अब ये 12 वोल्ट का है तो इसके कैथोड पे जब 12 वोल्ट आएगा यहां पे, तो ये 12 वोल्ट नहीं रहने देगा। यहां पे 12 वोल्ट में क्या करेगा कि 5.1 वोल्ट ही रहने देगा। अब 5.1 वोल्ट ही रहने देगा तो फिर हमारा जो लगभग 7 वोल्ट के करीब का वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, ग्राउंड में ड्रॉप करेगा। लेकिन 7 वोल्ट जब ये ग्राउंड में ड्रॉप करेगा तो 7 वोल्ट को ग्राउंड में ड्रॉप करने के लिए करंट के रूप में पास करेगा, और उस समय करंट 7 वोल्ट पे क्या रहेगा, 5 एम्पियर 4 एम्पियर का हो सकता है, जबकि उतना क्षमता जेनर के पास नहीं रहता है। अगर जेनर डायोड जो है, जो नॉर्मल 1 वाट का जेनर डायोड होता है, ध्यान से समझिएगा, जो नॉर्मल 1 वाट का हमारे फील्ड में जेनर यूज होता है उसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो ड्रॉप करेगा ही अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज के अनुसार, लेकिन उसका जो एम्पियर करंट बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। ये मैक्सिमम आपको कहां तक मिलेगा, तो ये मिलेगा 5 मिली एम्पियर से लेके लगभग 300 मिली एम्पियर तक। अगर 1 वाट में हम जाते हैं, 1 वाट का जेनर अगर यूज करते हैं तो 5 मिली एम्पियर से 300 मिली एम्पियर ही मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन यहां पर जब ये 12 वोल्ट आ रहा है और 12 वोल्ट में 5.1 रोकेगा और लगभग 6.9, लगभग जो है 6.9 वोल्ट के करीब क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो जब उतना वोल्ट ड्रॉप करेगा तो करंट का फ्लो के रूप में ड्रॉप करेगा, तो इसके अंदर से अधिक करंट फ्लो होगा। वो करंट जो है 300 मिली एम्पियर से ज्यादा का रहेगा। उस समय क्या होगा कि जैसे ये ड्रॉप करेगा गर्म होकर तुरंत शॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका बिहेव तो है कि 12 वोल्ट को ये 5.1 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है उसको जब ग्राउंड में ड्रॉप करेगा तो उस वोल्टेज का जो एम्पियर होगा, करंट फ्लो होगा, तभी तो ग्राउंड में जाएगा। तो उस एम्पियर की वजह से ये गर्म होकर तुरंत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इस तरीके से हम डायरेक्ट यूज करें तो जो अधिक करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो करंट फ्लो होगा ही, बिना करंट फ्लो हुए वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो अधिक करंट जो है इसके अंदर से फ्लो हो जाएगा और लोड ऑन होने से पहले जेनर क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, बस वोल्टेज कम करना है, बाकी जो एम्पियर होगा वो लोड के तरफ से फ्लो कराना है। इसकी जितनी बर्दाश्त करने की क्षमता है उससे कम ही एम्पियर जो है इसके अंदर फ्लो होने देना है। तो फिर अब किया जाए, क्योंकि 7 वोल्ट का जो एम्पियर होगा, ड्रॉप होगा, वो तो इसके अंदर से ही जाएगा। तो 7 वोल्ट मतलब समझिएगा, जो लगभग 7 वोल्ट ड्रॉप करेगा उससे जो करंट होगा उस करंट को रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो करंट इसके अंदर से ना जाए। तो करंट को रोकने का काम किसका होता है, रजिस्टर का। आपने पढ़ा होगा कि रजिस्टर जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो यहां पर देने से पहले इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगाना पड़ता है, समझिएगा इस चीज को। ये रजिस्टर जो है बहुत जरूरी है। जेनर से वोल्टेज तो ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज तो रेगुलेट हो रहा है, लेकिन जेनर वोल्टेज रेगुलेट का काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो करंट इसके अंदर से जाएगा उससे ये खराब होने का डर रहेगा। तो करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। भले ये वोल्टेज ड्रॉप कर दे, लेकिन अंदर का जो करंट है वो इसके अंदर से ज्यादा पास होने नहीं देना है। तो करंट को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, रजिस्टर लगाया जाता है। तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे हमेशा जेनर डायोड तभी वोल्टेज रेगुलेट करेगा जब उसके रास्ते में सीरीज में क्या लगेगा, रजिस्टर लगेगा। क्योंकि जितना वोल्ट ये रोक रहा है उससे एक्स्ट्रा वोल्ट जो ये ड्रॉप कर रहा है, उससे जो करंट बनेगा, ड्रॉप होने में जो करंट होगा, वो ज्यादा करंट इसके अंदर से पास नहीं कराना है, तो उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या लगाया जाएगा, सीरीज में एक रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को हम बोलते हैं सीरीज रजिस्टर।
अब इस रजिस्टर की जो वैल्यू इंजीनियर रखता है वो इतना रखता है कि कम से कम उतना ही करंट रोके जितना इसको जरूरत है, मतलब उतना करंट ये फ्लो होने दे सर्किट में जितना इस लोड को जरूरत है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो इंजीनियर है लोड के एम्पियर के हिसाब से अलग अलग वैल्यू का लगाता है। लेकिन हमने क्या बताया कि अगर वोल्टेज रेगुलेट करना है जेनर से तो इसके सीरीज में रजिस्टर लगा होना चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उससे जो करंट उत्पन्न होगा उससे ये खराब हो सकता है। तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए सीरीज में क्या लगा दिया गया, रजिस्टर। इसका मतलब यहाँ पे ये रजिस्टर करंट कंट्रोल करेगा और ये जेनर जो है वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब अब होगा कि 12 वोल्ट जो आ रहा था अब हमें यहाँ पर वो 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, वो 12 वोल्ट हमारा यहीं तक मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो कितने मिलेगा, 5.1 वोल्ट जितना का जेनर है। और एक्स्ट्रा वोल्टेज ग्राउंड में क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है। तो अब इस तरीके से 5.1 हो गया तो इस लोड को 5 वोल्ट मिल गया और लोड हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से ऑन रहेगा। अब कितने लोग नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो रजिस्टर है वो कैसे कंट्रोल करता है, जेनर कैसे काम करता है। तो आइए इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो नियम है वो पानी के नियम से मिलता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है। तो उसको समझाने के लिए पानी का जो नियम है, रूल है, वो बताया जाता है, जिससे ये जो सर्किट है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस जो ग्राफ यहाँ पर बनाया हमने, इसके थ्रू हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जेनर कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारे पास एक लोड है, समझिएगा पानी के नियम पे हम समझ रहे हैं इसको। हमारे पास एक यहाँ पे लोड है, इस लोड को काम करने के लिए जो पानी चाहिए वो चाहिए 5.1 लीटर। पानी जो चाहिए वो चाहिए कितना, 5.1 लीटर, मतलब 5 लीटर के करीब इस लोड को काम करने के लिए पानी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो पानी का सोर्स है वो है 12 वोल्ट का, मतलब 12 लीटर का। जो पानी का सोर्स है वो कितने का है, 12 लीटर का। अब इसको चाहिए 5 लीटर और आएगा जब 12 लीटर तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक टैंक लिया जाता है एक्स्ट्रा। अब मान लीजिए टैंक जो है जेनर का काम करेगा, यहां पर जेनर टैंक ले दिया है। ये टैंक में क्या किया गया है कि पानी जब इसमें भरेगा तो जिस लेवल पे 5.1 होगा उस लेवल पे एक होल कर दिया गया। जो टैंक तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, एक होल है। ये होल जो किया गया है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे किया गया ग्राउंड से, तो 5.1 लीटर पे एक होल कर दिया गया। अब इसमें जो हाई प्रेशर का पानी आएगा उससे क्या होगा कि ये टैंक भरेगा जेनर का, लेकिन भरेगा तो किस लेवल तक भरेगा, 5.1 लीटर तक ही भरेगा। उसके बाद तो होल है, ये सारा उससे एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। उससे एक्स्ट्रा जो होगा वो ग्राउंड में आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे समझने वाली बात है कि एक्स्ट्रा जो फ्लो हो रहा है इससे ज्यादा प्रेशर यहां पे है। ये जो 12 वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर होता है। अब ये ज्यादा प्रेशर जब इसके अंदर आएगा तो ये उतना प्रेशर बर्दाश्त करने वाला टैंक नहीं है। होल तो कर दिया गया 5.1 लीटर के बराबर पे कि इससे ज्यादा जैसे ही पानी होगा यहां से क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जब यहां से ओवरफ्लो हो जाएगा तो हमेशा 5.1 लीटर इसमें क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। लेकिन ये जो पानी इसके अंदर आ रहा है वो पानी उतना ही प्रेशर में आना चाहिए जितना इसकी दीवार बर्दाश्त कर ले। तो जेनर का जो दीवार है वो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता है, जबकि हमारे पास जो पावर का सोर्स है, पानी का सोर्स है, वो ज्यादा प्रेशर में आ रहा है। तो अगर ज्यादा प्रेशर में जब आएगा तो दीवार फट जाएगा, जेनर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये टैंक जो है वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें 5.1 लीटर ही पानी तो रुकेगा, लेकिन इसमें जो पानी आना चाहिए वो हाई प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस टैंक का जो दीवार है वो कमजोर है। ये ज्यादा प्रेशर में आएगा तो फट जाएगा, फिर फट जाएगा तो फिर हमारा काम नहीं होगा। तो उसी के लिए जो हाई प्रेशर का पानी आ रहा है यहां पर एक लगा दिया गया है आपका रेजिस्टेंस। अब इससे क्या किया जाएगा, इस रेजिस्टेंस से इसको कम करके पानी के फ्लो को कम कर दिया जाएगा। अब जब पानी के फ्लो को कम कर दिया जाएगा तो भी पानी जेनर के टैंक में आएगा और इसमें किस लेवल तक बना रहेगा, हमेशा 5.1 लीटर तक ही बना रहेगा। जो एक्स्ट्रा होगा ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। तो जब पानी ऊपर से स्लो आ रहा है तो यहां से जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो धीरे धीरे ही ग्राउंड में क्या होगा, ड्रॉप होगा। इस तरीके से हमारा टैंक भी बच गया, क्योंकि टैंक का वाल क्या है, कमजोर है, वो इस हाई प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें 5.1 लीटर ही रोकना है तो इसमें पानी तो आना जरूरी है, लेकिन पानी के प्रेशर को लो करना होगा। तो यहां पर ये जो काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, इसलिए जेनर को जब हम लोड के पैरेलल में लगाते हैं तो उसमें सप्लाई देने से पहले क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। नहीं रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पूरा का पूरा करंट जब इसके अंदर से फ्लो होगा तो जेनर क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए यहां पर जेनर के साथ जब भी वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है उसको लोड के पैरेलल में लगाया जाता है, क्योंकि यहां पर 5.1 हो गया तो इसको जो प्रेशर मिलेगा वो कितने लीटर का मिलेगा, 5.1 लीटर का मिलेगा, और लोड जो है हमारा काम करेगा। तो इसलिए वोल्टेज तो रेगुलेट कर रहा है ये, लेकिन इसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो कम करना है, जिसकी वजह से यहां पर हमें क्या लगाना पड़ा है, एक रुकावट लगाना पड़ा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ा।
ये समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पावर का सोर्स है, एक नल है जिसमें हाई प्रेशर में पानी आ रहा है, लेकिन हमें वो पानी चाहिए मान लीजिए 3.3 लीटर मान लीजिए। तो हमने एक यहां पर 3.3 लीटर का एक बकेट लगा दिया इस पे। अब यहां पर जो भी पानी आएगा इसमें से वो 3.3 लीटर ही स्टोर होगा, एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इससे ड्रॉप हो जाएगा ग्राउंड। लेकिन यहां पर जो पावर का सोर्स है वो ज्यादा है, अगर हम नल को ज्यादा छोड़ दे, ज्यादा खोल दे, ओपन कर दे, तो पानी इतना प्रेशर में आएगा कि हो सकता है कि बकेट हमारा क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो बकेट हमने इसलिए लगाया है कि यहां पर जो पानी का फोर्स है वो 3.3 लीटर रहे, इससे ज्यादा ना हो। लेकिन यहां पर पानी का फोर्स ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आने की वजह से जो हमारा बकेट है वो खराब होने का भी डर रहेगा, फटने का भी डर रहेगा, टूटने का भी डर रहेगा। उसके लिए क्या किया जाए कि नल का टैप जो है उतना ही खोला जाएगा जिससे ये प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहां पर ये जो बकेट है ये 3.3 फिक्स करने का काम कर रहा है, लेकिन इस पे लोड कम पड़े, प्रेशर कम पड़े, जिससे खराब ना हो, उसके लिए नल के टैप यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, स्लो कर दिया गया, जिसकी वजह से बकेट भरा भी रहेगा और हमेशा कितना रहेगा 3.3। अगर एक्स्ट्रा होता भी है तो थोड़ा सा फ्लो करके क्या हो जाएगा 3.3 हमारा मेंटेन रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि रजिस्टर क्यों लगाया जाता है पैरेलल में, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वापस अपने सर्किट पे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जेनर से अगर हम वोल्टेज फिक्स करना चाहते हैं तो उसके सीरीज में जो वोल्टेज देंगे उसके सीरीज में रजिस्टर लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वोल्टेज फिक्स कर रहा है और ये जो रजिस्टर है वो एक्स्ट्रा करंट को कंट्रोल करेगा ताकि वो करंट का फ्लो जो है वो हमारे जेनर के अंदर से ना आए। अब जो भी करंट होगा वो कहां से फ्लो होगा, हमारा करंट का फ्लो जो होगा वो लोड के अंदर से होगा, ऐसे जेनर से भी होगा लेकिन बहुत मामूली होगा, जिससे हमारा जेनर खराब नहीं होगा और वोल्टेज को आसानी से क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू का जेनर लगा के हम आउटपुट पे उतना वोल्टेज फिक्स कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा रेगुलेट की तरह काम करने के लिए जेनर के सीरीज में, जेनर पे जो वोल्टेज देंगे उसके सीरीज में एक रजिस्टर का लगा होना जरूरी है। अब आते हैं कि जेनर से ओवर वोल्टेज से सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। जहां सर्किट को प्रोटेक्ट करना हो ओवर वोल्टेज से, यहां तो वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जेनर लगाया जाता है। तो कैसे जेनर से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन किया जाता है वो भी एक सर्किट से हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए जेनर का यूज कैसे सर्किट में किया जाता है वो समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एमसीयू है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक में एमसीयू होती है और एमसीयू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एमसीयू शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो ज्यादातर पीसीबी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, स्क्रैप में फेंकना पड़ता है। ज्यादातर ये देखना होता है, मिल जाती है लगा देंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत सारे सेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जिसमें सबसे मेन सेक्शन होता है एमसीयू का, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट का। ये खराब हो जाए तो लगभग हम 80% पीसीबी क्या मान लेते हैं, डेड मान लेते हैं। लेकिन जब इतना इंपॉर्टेंस है तो इसके प्रोटेक्शन के लिए तो वोल्टेज जरूरी है, क्योंकि अगर ये वीसीसी मान लो एक एमसीयू है जो 5 वोल्ट से चलने वाली है, इसको चलने के लिए कितना चाहिए, 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट से अधिक इसको वोल्टेज मिल जाए, मान लीजिए 5 वोल्ट की जगह पे 7 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, तो ये तुरंत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब मेन यूनिट ही खराब हो जाएगा तो पीसीबी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसका मतलब कि जब भी वीसीसी दिया जाएगा वो प्रोटेक्शन के साथ दिया जाएगा कि अगर वोल्टेज 5 वोल्ट से अधिक आ जाए सर्किट में, अगर सर्किट में कहीं फॉल्ट हुआ, खराबी हुआ और 5 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट आ गया, तो उस समय हमें एमसीयू को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो एमसीयू को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा जेनर से, कि हमारा जो एमसीयू है वो 5 वोल्ट से ओवर वोल्टेज अगर आ जाए तो एमसीयू बच जाए, सर्किट भले खराब हो लेकिन एमसीयू हमारी क्या रहे, सेफ रहे। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो वो देखिए कैसे किया जाता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि 5 वोल्ट से चलने वाली एमसीयू को जो सप्लाई दी जाती है वो ज्यादातर 12 वोल्ट से बनाई जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है। अब इस 12 वोल्ट से बहुत सारे सेक्शन चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेन एमसीयू है उसको तो चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। तो वो 5 वोल्ट बनाने के लिए इसी 12 वोल्ट का यूज किया गया। अब उसके लिए यहां पर एक रेगुलेटर आईसी लगा दी गई 7805। अब इसके इनपुट में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 वोल्ट। क्योंकि अब पढ़े होंगे रेगुलेटर आईसी का पहला इनपुट होता है, बीच वाला ग्राउंड होता है, ये आउटपुट होता है। तो इसके इनपुट में जितना वोल्टेज देंगे ये आउटपुट में उसको कितना फिक्स रखेगा, 5 वोल्ट पे। जितना का मतलब 30 वोल्ट तक भी अगर इनपुट में देते हैं, मैक्सिमम 30 वोल्ट होता है, 30 वोल्ट अगर हम इनपुट में देते हैं तो आउटपुट क्या रखेगा, 5 रखेगा। तो मान लीजिए 12 वोल्ट के सेक्शन जो है चल रहे हैं डायरेक्ट इसी सप्लाई से, लेकिन हमारी जो मेन एमसीयू है इसको 5 वोल्ट देना है, तो उसको 5 वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए क्या लगा दिया गया, 7805। इसका मतलब कि इसके आगे जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। और 5 वोल्ट को स्टेबल रखने के लिए एक कैपेसिटर लगा दिया गया यहाँ पे, फिल्टर कैपेसिटर या बूस्ट कैपेसिटर। और तब जाके 5 वोल्ट कहां दे दिया गया, वीसीसी में। इस तरीके से एमसीयू को कितना वोल्ट मिल गया यहाँ पे, 5 वोल्ट।
लेकिन किसी रीजन से मान लो ये रेगुलेटर आईसी खराब हो गई, खराब होने के बाद आउटपुट में जो इसको रेगुलेट करना चाहिए, मान लीजिए इसने रेगुलेट नहीं किया और आउटपुट में कितना दे दिया इसने, 5 की जगह पे 12 वोल्ट। अब ये खराब होने के बाद जब आउटपुट में 12 वोल्ट दे देगी तो हमारी एमसीयू क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि एमसीयू के लिए 5 वोल्ट चाहिए और 12 वोल्ट उसके लिए तो बहुत हाई वोल्टेज हो गया, उतने में इसका बैंड बच जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये खराब होने वाले कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई भी कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब खराब होने का डर है तो आगे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो उसके लिए इंजीनियर क्या करता है कि इसके रास्ते के पैरेलल में एक लगा देगा 5.1 वोल्ट का जेनर, सब वीसीसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अब 5 वोल्ट है तो 5.1 वोल्ट का लगा दिया गया पैरेलल में। अभी हमने बताया कि जेनर जो है वो रिवर्स में काम करेगा, तो रिवर्स का मतलब कि यहां पर है इसका कैथोड, यहां जो लगाया गया है कैथोड लगाया गया है, और यहां पर जो ग्राउंड पे लगाया गया है उसका एनोड लगाया गया। अब ये 5.1 का है, जब तक ये आईसी ओके रहेगी 5 वोल्ट देगी, तो 5 वोल्ट जो देगी वो सीधे कहां जाएगा, वीसीसी में, क्योंकि ये तो 5.1 पे इसका डिफ्लेक्शन रेट टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उसके बाद ना ये ड्रॉप करेगी। इसका मतलब कि जब तक 5 वोल्ट बना रहेगा ये जेनर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो 5.1 है। तो अगर 5.1 से अधिक होगा उसको ना ड्रॉप करेगी, जब तक 5.1 बना रहेगा यहाँ पे तब तक ये कोई काम नहीं करेगा जेनर। तो 5 वोल्ट जब तक बन रहा है, 5 वोल्ट एमसीयू को मिल रहा है, ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो क्या है, 5.1 वोल्ट। ये एक्टिव तभी होगा, डिफ्लेक्शन ले रहे इसका तभी टूटेगा जब 5.1 वोल्ट से अधिक आएगा। अब मान लो अचानक से ये खराब हुआ और आउटपुट में आ गया कितना, 12 वोल्ट। अब जब आउटपुट में 12 वोल्ट आएगा तो ये क्या करेगा, 5.1 को रोक के और एक्स्ट्रा को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। लेकिन जब यहां एक्स्ट्रा को ड्रॉप करेगा तो रास्ते में कोई रजिस्टर नहीं लगा है जिसकी वजह से करंट कंट्रोल होगा, वो सारा करंट इसके अंदर से जाएगा और उस समय जेनर जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। समझिएगा, यहां पे अगर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना है तो वहां पर सीरीज में रजिस्टर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ओवर वोल्टेज आ गया तो हाई करंट को क्या करना है, रोकना होगा, क्योंकि हमारी एमसीयू ज्यादा एम्पियर बर्दाश्त नहीं करती है, मिली एम्पियर ही बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा जाएगा तो खराब हो जाएगी। तो जब सर्किट में वोल्टेज ज्यादा आएगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा इसके अंदर, और खराब होने का, शॉर्ट होने का डर रहेगा। तो जैसे ही अधिक वोल्टेज आएगा वो सारा 5 वोल्ट को छोड़ के सारा करंट जो है यहीं से शॉर्ट हो जाएगा, ड्रॉप करेगा, और उस समय तुरंत अपने आप को शॉर्ट कर लेगा। जब शॉर्ट कर लेगा तो उस समय 12 वोल्ट तो हो गया है, लेकिन करंट जो होता है हमेशा फ्लो होने के लिए छोटा से छोटा रास्ता चूज करता है। अगर ये शॉर्ट नहीं होता तो करंट जो है इसके अंदर से फ्लो होता, एमसीयू खराब होती, लेकिन ये करंट पास करने की वजह से शॉर्ट जब हो जाएगा तो करंट जो होगा 12 वोल्ट से जो करंट पैदा होगा वो करंट इस जेनर के थ्रू यहीं से रिटर्न हो जाएगा। भले सर्किट आगे खराब हो जाए, शॉर्टिंग हो जाए, लेकिन हमारी एमसीयू जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। मतलब यहां पर जो जेनर का यूज किया गया है वो सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, यहां पर जो जेनर यूज हुआ किस लिए हुआ, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट जो वीसीसी सप्लाई होती है या जो भी सर्किट में मेन सप्लाई दी जाती है डीसी, उसके पैरेलल में लगा दिया जाता है, सीरीज में रजिस्टर नहीं लगाया जाता है। लेकिन पैरेलल में जब भी लगाया जाएगा थोड़ा एक्स्ट्रा का लगाया जाएगा, ताकि हाई वोल्टेज आने पे करंट अपने अंदर से पास होने देगा और तुरंत शॉर्ट करके आगे के सर्किट को क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जेनर जो है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, न कि वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। बात समझिएगा इसको। उसी तरह आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक जिसमें एडाप्टर जो होता है हम बाहर से लगाते हैं, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 19 वोल्ट, ये सब एडाप्टर हम डिवाइस में बाहर से लगाते हैं। लेकिन जैसे हम डिवाइस में बाहर से लगाते हैं उसके अंदर पहले हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक जेनर लगा रहता है, इसी तरह पैरेलल में। अब मान लीजिए 5 वोल्ट का सर्किट है, हमने गलती से 19 वोल्ट का एडाप्टर लगा दिया, तो 19 वोल्ट का एडाप्टर लगा देंगे तो 5 वोल्ट का जेनर लगा हुआ है अंदर, वो तुरंत अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, करंट इसी के अंदर से फ्लो हो जाएगा, आगे की सर्किट बच जाएगी हमारी, क्योंकि ओवर वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरीके से जेनर जो है वो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। अब बात आ गई जेनर की टेस्टिंग की, कि जेनर का टेस्टिंग कैसे करें। तो जेनर की टेस्टिंग बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह ही है। जैसे नॉर्मल डायोड को मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करके वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू, वैल्यू जो आती है वो 0.7 से लेके 0.5 तक हो सकती है, मतलब 700 मिलीवोल्ट से लेके 500 मिलीवोल्ट के बीच का होगा। वो भी वैल्यू कब आएगी, जब कैथोड की तरफ रेड प्रोब रखेंगे, एनोड की तरफ ब्लैक। बिल्कुल डायोड की तरह ही इसकी टेस्टिंग करनी है। कितने लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि जेनर पे वोल्टेज नहीं लिखा रहता है या मिट गया रहता है, तो हम कैसे पता करें कि जेनर कितने वोल्ट का है। हम पता कर सकते हैं।
हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास अगर जेनर है तो उसको हम निकाल के ये पता लगा सकते हैं कि जेनर कितने वोल्ट का है, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है उसका वो कितना है। उसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइस होना चाहिए और इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जेनर है, जेनर का ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कितने वोल्ट का है हमें मालूम नहीं है। ये पता लगाने के लिए हमें अपने पास एक रखना होगा डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई, मान लीजिए डीसी पावर सप्लाई जो है 30 वोल्ट तक का है, मतलब कि हम 30 वोल्ट के नीचे के जो जेनर होंगे इस पावर सप्लाई से आसानी से पता लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो जेनर डायोड कितने वोल्ट का है। कैसे? तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको कम से कम 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लेना होगा, 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लेना होगा और यहां से जो पॉजिटिव सप्लाई लीजिएगा उसके सीरीज में 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा दीजिएगा और ग्राउंड वाली सप्लाई जो है यहां से ले लीजिएगा और यहां ला दीजिएगा। अब जो भी जेनर का आपको वोल्टेज पता करना है कि जेनर कितने वोल्ट का है, उसको इस सप्लाई के पैरेलल में लगाइएगा। लेकिन याद रखिएगा जो पॉजिटिव सप्लाई जिधर है उधर जेनर का कैथोड रखिएगा, आज इधर नेगेटिव सप्लाई है उधर जेनर का आपको क्या रखना है, एनोड रखना है, क्योंकि रिवर्स में लगाना है। अगर जितने वोल्ट का ये जेनर होगा उतना वोल्ट पे ये वोल्टेज को क्या कर देगा, फिक्स। अपने इनपुट में हमने कितना दिया है, 30 वोल्ट। अब 30 वोल्ट आ रहा है, लेकिन मान लो ये जेनर होगा 3.3 का, मान लो, हमें नहीं मालूम है। अगर ये जेनर 3.3 का होगा तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, कितना फिक्स रखेगा, 3.3। अब उस समय क्या करना है, आपको जेनर का वोल्टेज चेक करना है मल्टीमीटर से। कैथोड पे रेड प्रोब रखिएगा और इसके एनोड पे रखिएगा ब्लैक प्रोब। अब जितना वोल्ट का जेनर रहेगा उतना वोल्ट आपका यहां पर दिख जाएगा इसके डिस्प्ले पे। अगर ये 5.1 का होगा तो आपको यहां कितना मिलेगा, 5.1। अगर ये 12 वोल्ट का रहेगा तो आपको कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। कैसे यूज करना है, रास्ते में याद रखें 1 किलो ओम का एक रजिस्टर कम से कम लगाना है। बिना रजिस्टर हुए लगाए हुए चेक करेंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा के आपको 30 वोल्ट की सप्लाई जेनर के पैरेलल में देनी है, कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव, और उसके बाद इसका वोल्टेज आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। जितना वोल्ट दिखाएगा उतने वोल्ट का ही जेनर है। ये प्रैक्टिस करिएगा आप खुद और आप देखिएगा कि समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं मैं। और साथ में वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आपको इसी ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।